1990s का पाकिस्तान इमेजिन करें। न स्टार्टअप कल्चर, न वेंचर कैपिटल, न टेक इकोसिस्टम। और इसी वक्त एक इंसान डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान से ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएगा। लोगों ने कहा इम्पॉसिबल। लेकिन आज वो कंपनी नैस्डैक पर लिस्टेड है और दुनिया की टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सर्व करती है। ये कहानी है सलीम घौरी की और उनकी कंपनी नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज की। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस, जहां हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनाते, हम उन सिस्टम्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को डिकोड करते हैं जो सक्सेस को रिपीटेबल बनाते हैं। सलीम गौरी का करियर स्टार्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। वहां उन्होंने आईटी इंडस्ट्री का राइज देखा। उन्होंने एक चीज समझ ली, सॉफ्टवेयर फ्यूचर है। लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आए, यहां आईटी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक, इंटरनेट लिमिटेड, स्किल्ड वर्कफोर्स स्कैटर्ड। यहां ज्यादा लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या रियल एस्टेट देख रहे थे। टेक्नोलॉजी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन विजनरी वो होता है जो मार्केट की करंट रियलिटी नहीं, फ्यूचर पोटेंशियल देखता है। 1996 में नेटसॉल की फाउंडेशन रखी गई। नो हाइप, नो इकोसिस्टम, सिर्फ बिलीव। अब यहां एक क्रिटिकल डिसीजन लिया गया। नेटसॉल ने जेनेरिक सॉफ्टवेयर सर्विसेज का रूट नहीं लिया। उन्होंने चूज किया फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिकली एसेट फाइनेंस और ऑटोमोटिव लीजिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि नीश फोकस का मतलब होता है 1. डीप एक्सपर्टीज, 2. हाई स्विचिंग कॉस्ट, 3. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। और फिर लॉन्च हुआ उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट नेटसॉल फाइनेंशियल स्वीट, एनएफएस। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक फुल एंटरप्राइज सॉल्यूशन था जो लीजिंग कंपनीज के ऑपरेशंस ऑटोमेट करता था। इस मूव ने नेटसॉल को क्राउडेड आईटी मार्केट से अलग कर दिया। यहां से गेम और इंटरेस्टिंग होता है। नेटसॉल का टारगेट कभी सिर्फ पाकिस्तान नहीं था। कंपनी ने यूएस मार्केट पर फोकस किया, इंटरनेशनल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए और इवेंचुअली नैस्डैक पर लिस्ट हुई। एक पाकिस्तानी आईटी कंपनी नैस्डैक लिस्टेड। ये सिर्फ फंडिंग माइलस्टोन नहीं था, ये क्रेडिबिलिटी मल्टीप्लायर था। क्लाइंट्स यूरोप, चाइना, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट तक फैल गए। लेसन क्लियर था, ग्लोबल एम्बिशन रखनी हो तो प्रोसेसेस भी ग्लोबल लेवल के होने चाहिए। फिर आया 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंस इंडस्ट्री क्रैश हो गई और नेटसॉल का कोर क्लाइंट बेस फाइनेंस कंपनीज थी। डायरेक्ट इम्पैक्ट, रेवेन्यू प्रेशर, शेयर प्राइस वोलेटिलिटी, इन्वेस्टर एंग्जाइटी। यहां ज्यादा कंपनीज पैनिक करती हैं, लेकिन सलीम घौरी ने 3 काम किए। 1. कॉस्ट रैशनलाइजेशन, 2. कोर प्रोडक्ट पर रिन्यूड फोकस, 3. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना। शॉर्ट टर्म ग्रोथ सैक्रिफाइस की, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चूज किया। ये लीडरशिप टेस्ट था और नेटसॉल सर्वाइव कर गई। सलीम घौरी का एक पावरफुल बिलीफ था, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, एक्सपोजर की कमी है। नेटसॉल ने सिर्फ प्रोडक्ट बिल्ड नहीं किया, उन्होंने इंजीनियर्स ट्रेन किए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए, प्रोफेशनल कल्चर डेवलप किया। इससे क्या हुआ? नेटसॉल एक कंपनी से ज्यादा बन गई। वो पाकिस्तान की आईटी टैलेंट फैक्ट्री बन गई। इंडस्ट्री बिल्डिंग माइंडसेट, ये लॉन्ग टर्म मोड क्रिएट करता है। चलिए इस मॉडल को और गहराई से समझते हैं। जब आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इनविजिबल थी, तब एंट्री लेना रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड करेज था। उन्होंने एम्प्टी स्पेस को एडवांटेज बनाया। हर प्रोजेक्ट लेने के बजाय एसेट फाइनेंस जैसा कॉम्प्लेक्स डोमेन चूज किया। कॉम्प्लेक्सिटी बैरियर बन गई और बैरियर ही मोट होता है। इंटरनेशनल कंप्लायंस, नैस्डैक लिस्टिंग, प्रोसेस ड्रिवन कल्चर, ये सब ब्रांडिंग नहीं था, ये ट्रस्ट आर्किटेक्चर था। सलीम घौरी ने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने प्रूव किया कि पाकिस्तान ग्लोबल टेक मैप पर आ सकता है। उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि इकोसिस्टम का वेट करना जरूरी नहीं होता, कभी-कभी आप खुद इकोसिस्टम बन जाते हैं। और यही है आज का ब्लूप्रिंट। थिंक लॉन्ग टर्म, स्पेशलाइज डीपली, गो ग्लोबल अर्ली, बिल्ड पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्ट। अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं किस एंटरप्रेन्योर का ब्लूप्रिंट नेक्स्ट डिकोड करें। दिस इज ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस, जहां हम स्ट्रैटेजी को सिंपल बनाते हैं और सक्सेस को सिस्टमैटिक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।